गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला, गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द। देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारा काम है अपना पर्सपेक्टिव देना। आर पर्सपेक्टिव ऑन काउंटर टेररिज्म जो वहां पे है वो एब्सोल्युटली लोगों को क्लियर है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। आप काइंडली अगर इधर वो नेशनल एक्शन प्लान की मैंने स्लाइड रखवाई थी वो जरा चलवा दें। ये देखिएगा, ये है एक एग्रीड डॉक्यूमेंट। दीज आर द 14 पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान। इज दिस नॉट एन एग्रीड डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज? ये है ना कि दहशतगर्दी से अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो आपने ये 14 काम करने। गवर्नेंस, इन 14 पॉइंट्स के ऊपर गवर्नेंस जो सी है वो काउंटर टेररिज्म का इलाज है। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है काइनेटिक का, लॉ एनफोर्समेंट का, आर्म्ड फोर्सेस का। ऐसी उसके ऊपर जो से हम पहले भी देते आ रहे हैं एंड वी कैन गिव यू एन अपडेट नाउ आल्सो। इन दिस ईयर ऑफ 2025 13,217 ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड विच इज एन एवरेज ऑफ 204 ऑपरेशंस पर डे आर बीइंग कंडक्टेड। इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं, विच इज 6 टेररिस्ट पर डे। दिस इज द हाईएस्ट एवरेज और नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स, किसी एक कैलेंडर ईयर में, उससे भी ज्यादा। पाकिस्तान जब से दहशतगर्दी जंग लड़ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट नंबर। तो इसके बारे में तो कोई शक नहीं है ना कि काइनेटिक पे काम हो रहा है, दहशतगर्द को मारा जा रहा है, शातें भी हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बाकी जो पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं, जो सूबे के मेनली काम है या फाक के हैं लेकिन मेनली सूबे के हैं, वो नहीं हो रहे, उसके बारे में आप अपनी राय रख लें। नंबर 5 पॉइंट हमने तो नहीं कहा, 2014 में लिखा, सबने कहा, 2018 में गवर्नमेंट आई उसने भी कहा, 2021 में रिवाइज नेशनल प्लान आया उसमें भी कहा गया कि अगर आपने दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना है तो इलीगल स्पेक्ट्रम जो है, नार्को स्मगलिंग, ये लिखा हुआ ना आगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नीचे नंबर 4, 5 नंबर पॉइंट ये लिखा है कि जी ये आपने खत्म करना होगा। कहा या नहीं कहा? तो इलीगल स्पेक्ट्रम किसने खत्म करना है मेरे भाई? उधर तो मंशियात हैं, उधर तो मैंने आपको बताया नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स हैं, उनकी सियासी सरपरस्ती है या नहीं है? आप जाएं, आप साफी हैं, जाके पता कर लें, आपको उनके पीछे चेहरे भी नजर आ जाएंगे कौन कर रहे हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है रिपैट्रिएशन ऑफ वॉर रेफ्यूजीज, लिखा हुआ है ना कि यह काम करना है। पाकिस्तान में रिपैट्रिएशन में 1.84 मिलियन, 18 लाख से ज्यादा इलीगल फॉरेनर्स को रिपैट्रिएट किया जा चुका है अप टू 3 दिसंबर। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग और लम्हा फिक्री है वो है डी नोटिफिकेशन रेफ्यूजी कैंप्स केपीके। देयर आर 43 कैंप्स इन केपीके ऑफ अफगान रेफ्यूजीज व्हिच हैव बीन डी नोटिफाइड। सिर्फ 2 को विकेट कराया गया, बाकी 41 उसी तरह फंक्शनल है। ये किसने करना है? तो यस, वापस चले जाइएगा उसी स्लाइड पे। तो इसके अंदर जो सा काउंटर टेररिज्म कोर्ट्स जो वहां पे हैं उनको मजबूत करना है, उसका भी आपके सामने डाटा अवेलेबल है कि कितने दहशतगर्दों को सजाएं दी गई हैं, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कितना स्ट्रेंथन किया गया है, पुलिस को कितना स्ट्रेंथन किया गया है। अजीम कुर्बानियां, अजीम शाह कुर्बानियां दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, लेकिन क्या आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिस तरह बाकी सूबों में किया जा रहा है? क्या आप उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दे रहे हैं? सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। ये दहशतगर्दी कोई एक क्लिक में ऐसे नहीं हो जानी कि ये कर देंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे तो एक दिन में बस सुबह होगी तो खत्म हो जाएगी। इस पर सस्टेन्ड एफर्ट करने की जरूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विजन की जरूरत है। ये नहीं हो रहा, लेकिन इसकी बजाय ये जरूर हो रहा है। बयानी आपके सामने, अभी मैं आपके सामने कह रहा हूं, कह रहे हैं जी ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बातचीत करें, अफगानिस्तान के साथ हालात ठीक करें, उनको अपीज करें। आप तो उसके खिलाफ दूसरा काम कर रहे हैं, जबकि आप पॉइंट नंबर 2 में कह चुके हैं कि जी आप एक बयानिया बनाएंगे। इसमें मीडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब यह था कि हमने दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना है तो हमने यक ज़मान होकर एक बयानिया बनाना है। आप तो उसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं। अब अगर ये चल रहा है तो या तो आप ये कहें कि नहीं हमने वी आर ओके कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी चलती रहे एंड वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। लेकिन हमारे केपी के जो भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, क्या उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उनके ऊपर एक टोला मुसल्लत हो गया है और एक शख्स की जो ज़हनियत है जो कि अपने ज़ात से आगे नहीं सोच सकती, जो उसको कोई परवाह नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, उनके साथ मैं अपनी सियासत के जरिए क्या कर रहा हूं, वो खेलता रहे उनके मुकद्दर के साथ। तो इट इज़ देन फॉर द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स टू डिसाइड। हमने अपना पर्सपेक्टिव देना है कि दिस इज वेयर, तो दिस इज गोइंग वेयर, इसमें इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट आएगी, आती है। हम अपनी जान मार रहे हैं, हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जाने मारने से मुराद जाने खाली मारने, हम जाने दे भी रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो से हैं, आपके चीफ डिफेंस फोर्सेस बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं ना कि ये गवर्नेंस के जिन गैप्स की बात करते हैं, दीज आर दी गवर्नेंस गैप्स, जिसको वो कहते हैं कि हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं।
बिल्कुल कर रहे हैं जी। और उसमें सोशल मीडिया भी आया, सब कुछ आया, इंटरनेशनल मीडिया आया, लेकिन मेरे ख्याल में जो मिसिंग है, जो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में इसी को लेके, इन्हीं ट्वीट्स को लेके रोज़ाना बोलते हैं, तज़हीक करते हैं अफवाज पाकिस्तान की बड़े तरीके के साथ, और ये नेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे रोज़ाना होता है। ये आपके उसमें बयानिए में मिसिंग है कि किस तरीके से काम होता है। इंटरनेशनली, लोकली शुरू हुआ और फिर वो रात को सारे टॉक शोज़ में, उन्हीं प्रोग्रामों में वही कुछ डिस्कस होता है। आप उठा के देख लें, लिस्ट आपको मिल जाएगी, मजाक भी उड़ाते हैं। आपने कहा कि होते तुम कौन हो, आपको यही सवाल शाम को मिलेगा, और जो लोग आप लोगों के यहाँ से पाकिस्तान से भागे, उन्हें निकाला अदालतों ने, उन्हें जिसने भी निकाला बड़ी सहूलत के साथ गए, उनके पीछे एक पहला हमें एक छोटा सा डॉक्यूमेंट नजर आया कि कल मोहसिन नकवी साहब ने एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लेटर दिए कि जी इनकी एक्स्ट्राडिशन होनी चाहिए। तो चाहे आप ये कहें कि ये काम हमारा नहीं है, लेकिन हम इसमें समझते हैं कि आपका हिस्सा होना चाहिए हुकूमत के साथ, आप भी एक इदारा हैं हुकूमत का। तो जब इतनी ज़्यादा अनारकी फैल रही है, लाकानूनियत फैल रही है, फ़ौज के खिलाफ ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो मरबूत कोशिश क्यों नहीं होती? जी, आपने अब नेशनल मीडिया की बात की, मैं आपका पर्दा रखना चाहता था, आपने खुद नहीं रखा। बिल्कुल, हमें आपके ख्याल में नज़र नहीं आ रहा कि नेशनल मीडिया में भी उस बयानिया को मखसूस हल्कों से मखसूस तरीके से क्यों चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है? उसकी मेरे भाई वजह यह है कि हमने ना हर चीज़ पे सियासत को हावी कर दिया, हमने बयानिया पे भी सियासत हावी कर दी, जबकि आपका जो हमारा नेशनल मीडिया है, एंड यू पीपल आर अमेजिंग, लेट मी टेल यू, आपने साबित किया बयान मरसूस में मार्के हक में कि वंस यू स्टैंड यूनाइटेड यू हैव द कैपेबिलिटी टू टेक ऑन इवन द वेरी ह्यूज मीडिया प्रावस ऑफ द इंडिया। आपने टेक ऑन नहीं किया, आपने उसको मीटिंग में मिलाया या नहीं मिलाया? सो यू हैव दैट स्ट्रेंथ, लेकिन समहाउ आपने फैसला कर लिया है कि हमने सियासत को पूरा दिन डिस्कस करना है। आपके नजदीक शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इट इज ओनली पॉलिटिक्स एंड रिटोरिक दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। इट इज परहैप्स बिकॉज ऑफ द टीआरपीज, बिकॉज ऑफ द एडिटोरियल पॉलिसी, वी कीप ऑन एंगेजिंग। जो आप बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली भी एंगेज करते हैं, मैं कर रहा हूं 3 साल से, हम आपके एडिटोरियल कंट्रोल जो करते हैं उनसे भी एंगेज करते हैं, हम तो ये बात कहते हैं। एंड दैट अगेन शोज कि ये जो बयानिया बनाया जाता है कि ये बड़ी ड्रैकोनियन किस्म की या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल करता है, अगर ये ऐसा होता तो जो आप कह रहे हैं ऐसा होता, वरना हमें तो एक जबान आती है जो दूसरी जबान है, क्या हम वो अप्लाई करते हैं? हम नहीं कहते, हम कहते हैं हम आपसे एंगेज करते हैं। वी बिलीव इन एंगेजिंग विद द नेशनल मीडिया बिकॉज वी बिलीव स्ट्रांगली कि आप भी मुल्क के उतने भव्य वतन है जितने हम हैं। कोई हमने ठेका नहीं लिया हुआ, हम सब ने मिलकर इस मुल्क का ठेका लिया हुआ है, हम सब बनियानुन महसूस हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑब्जेक्टिवली बात करें, सच को सच और सही गलत को गलत कहें, उन इश्यूज पे बात करें जो एक्चुअल इश्यूज हैं। 25 करोड़ आपकी आबादी है, 40 लाख तकरीबन आप सालाना आबादी ऐड कर रहे हैं, एक छोटे से मुल्क की आबादी आप पूरे साल ऐड किए जा रहे हैं हर साल, उस पर बात करें बिकॉज दैट रिक्वायर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। आपकी अभी बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हैं, उससे करोड़ों का अरबों का नुकसान हुआ है, लोगों के माल डंगर मवेशी बह गए हैं, जाने गई हैं। 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट का एक अंदाजे के मुताबिक आपका कम से कम पानी आपने समुद्र में बहा दिया 2.5-3 महीने के अंदर। 1 मिलियन एकड़ फीट जो सा $1 अरब की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बराबर है। आपने 25 से 30 अरब डॉलर का पानी जो सा बहा दिया। 13 से 14 मिलियन एकड़ फीट आपकी स्टोरेज है, अगले साल इससे भी ज्यादा बारिशें होनी है, उसकी स्टोरेज को, उसकी कैनाल्स में, ये ऑब्जेक्टिव बातचीत है, ये हम करने को तैयार नहीं है। आपने नेशनल मीडिया को ये बात करनी चाहिए। आपकी आबादी बढ़ रही है, उसके लिए फूड सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए आपने अपने कल्टिवेबल लैंड को बढ़ाना है, आपने अपनी इकोनॉमी के लिए अपनी मिनरल्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं, आपको जो काउंटर टेररिज्म की आ रही हैं, जो हिंदुस्तान से आ रही हैं, आप इन पे ऑब्जेक्टिवली बात करें और हमें भी बताएं कि जी हमारे ख्याल में दिस इज द बेटर वे टू डू इट। सो देयर आर, अगर इश्यूज की बात की जाए तो इश्यूज तो मेरे भाई देयर आर डजन्स नहीं हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज हैं व्हिच आर एक्चुअल इश्यूज। लेकिन if you have decided that you for your TRPs and for your own ratings you will only talk about he say she say उसने कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो फिर तो आप एक चक्कर में घूमते रहेंगे। तो yes we know it, लेकिन मैं पर्दा रख रहा सी हैं। जवान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात है, आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का नाम ही मिसिंग था। पहले तो मुझे ज़रा डिफिकल्टी हुई कि आर यू टॉकिंग अबाउट इमरान खान, क्योंकि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका आई थिंक डिलिबरेटली नाम नहीं लिया आपने। दूसरी बात यह कि आपने उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया, आपने और भी अल्फाज उनके लिए कहे, लेकिन मैं पाकिस्तान की तारीख उठा के देखूँ तो फातिमा जिन्ना से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सबको कभी ना कभी किसी न किसी मौके के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट, गद्दार और ये सारा कुछ कहा गया। आज से सिर्फ 7-8 साल पहले ही इसी जगह पे खड़े होकर ऐसा बयानिया बिल्ड किया जाता था कि जिस शख्स को आज सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है शायद वही इस मुल्क के लिए सबसे ही बेहतर लीडर है। तो आपकी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आज के इस बयानिया में हम किस तरह ये कह सकते हैं कि
रियासत ने शायद अब ये फैसला कर लिया है कि जनाब नो मोर, या फिर आज से 5 साल के बाद या 8 साल के बाद हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ एंड से कि नहीं जी बैक इन 2025 वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो गलत, इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट? जी ठीक, थैंक यू। देखिए, मैं थोड़ा सा अगर आप अलाउ करें, आई विल बैक टू डिफर अ लिटिल बिट। आई डोंट थिंक कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़ेह तरीके से कभी पाकिस्तान की फ़ौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम पे। वो आप एक सिमिलरिटीज नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में कही। एंड आई थिंक आई एम टू वंस से कि वो नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, आपको यकीनन ये एहसास जरूर, और वो उसके अंदर आपके बहुत से जो से हमारे साथी होते हैं वो शामिल होते हैं जो ये एहसास दिलवाते रहे कि जी शायद एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप फौज को एस्टेब्लिशमेंट कहना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि शायद फौज का झुकाव इधर है, फौज का झुकाव इधर है, फौज इधर कर रही है। सो आई डोंट थिंक वंस यू से कि इसी पोडियम में हम ये बातें करते रहे, हमने कभी ये बात नहीं की। वी हैव कम आउट वेरी क्लियरली बिकॉज आई थिंक नाउ देयर इज ए टाइम दैट वी नीड टू, मैंने कहा ना, बेयर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है, और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। Nobody has done it. So you cannot draw similarities. हमें बहुत स्पेसिफिकली समझ के साथ इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जनरलाइज करते हैं तो आप इस काम को उनको बताते हैं कि पहले भी ये कर दे, आगे भी ये करेंगे। नो, वी हैव नॉट डन दिस बिफोर एंड वी विल नॉट डू इट अगेन। ठीक।